राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा नाम विजय लक्ष्मी है गुरुजी। पति का नाम क्या है? संतोष कनौजिया। अच्छा, हमें लगा विजय की लक्ष्मी हो। और आप तो पूरी विजय लक्ष्मी हो। जो भी पैसे कमाती हूँ बचते नहीं है। पति भी कमाते हैं? पति भी कमाते हैं। अब फिर से शादी हुआ गुरुजी ना, तब से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। मैंने इनको गुस्सा में बोल भी दिया था और झगड़ा भी हो गई थी भाइयों में इनके और मेरे से। मतलब ये हो गया था, साले साहब से आप लड़ चुके? जी, तलाक से मैटर आ गया था रास्ते। शादी के कितने महीने हुए? अभी अप्रैल में हुआ था, 20 अप्रैल को। 8 महीना हुए लगभग? जी सर। और 8 महीने में तलाक तक बात पहुंच गई? जी, और मेरा मन नहीं कह रहा था। नहीं तो साले साहब आपसे लड़ने आ गए थे क्या? यस। काहे? और मतलब ये कि मतलब मेरी दीदी जो है पावरफुल है, आपके अंडर नहीं चल सकती है, आपकी बात को नहीं मान सकती है। मैंने कहा कि मैं जिस तरह चलूँगा उस तरह से मेरी बीवी चलना चाहिए, है ना। माँ बाप की बात हमें शादी के पहले पूरी माननी चाहिए, पर शादी के बाद अपने पति की बात पूरी माननी चाहिए और माँ बाप की केवल 5% बात माननी चाहिए। हम तो कहते एक भी मत मानो। माँ बाप की एक भी नहीं मानोगी तो सुखी रहोगी। पति की मानो, क्योंकि आप दोनों को साथ रहना। जी गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। पीपल भी उखाड़ देते, कोई दोस्त तो नहीं गुरुजी? फिर उखाड़ते हो तो लगाया भी करो पार्कों में। मैं तो 2-3 उखाड़ा हूँ तो मैं लगाया हूँ। आपके बताए हुए 1.5 साल से रास्ते पे चल रहा हूँ, चलने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब कि प्रॉपर नहीं चल पा रहा हूँ। चलिए, भगवान आपको सुखी रखें। पीपल लगाया करो पार्क में। जय जय श्री राधे। मैं आपकी कथा सुनती हूँ बहुत दिनों से। हाँ। और मैं आपको बहुत पसंद भी करती हूँ। अच्छा, बताओ। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे पति मतलब बहुत बिजनेस करते हैं, फिर उसमें कोई भी बिजनेस में सफल नहीं हो पाते हैं, इसका कोई उपाय बताइए। क्या बिजनेस करते हैं? जैसे वो पढ़ाते हैं, इंस्टीट्यूट चलाते हैं, फिर अभी मतलब एक कपड़ा का दुकान खोले हैं, फिर होता है ना कुछ करते हैं, फिर सफल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, आप अच्छे काम करते रहो, पति से बोलना मेहनत करते रहें, सफलता मिलेगी। मैं हूँ आपका अपना अनिरुद्धाचार्य, आप सबका दास। शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। आज मंगलवार है, राम जी के भक्त पवन पुत्र हनुमान जी का पावन दिन है। आज आप लोगों से पंचमुखी हनुमान जी के बारे में बात करूंगा। आप लोगों के सवाल के जवाब भी दूंगा। टीवी 9 पर दिखाए जा रहे नंबर, आप लोग सवाल को रिकॉर्ड करके भेजते रहिए। आइए अब बात करेंगे कार्यक्रम की। आज के उपाय से, मंगलवार के दिन सुबह उठकर हनुमान जी को प्रणाम करें। ओम हं हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। मंदिर की साफ सफाई कर गंगा जल से छिड़काव कर शुद्ध करें। इसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें। अब हनुमान जी के वस्त्र पहनाएं और रोली अक्षत पुष्प अर्पित करके हनुमान जी की सेवा करें। इसके बाद चमेली के तेल का दिया जलाएं। हनुमान जी को लाल पुष्प बहुत पसंद है, उन्हें लाल पुष्प चढ़ाएं। बजरंगबली को गुड़ और चने का भी भोग लगाना चाहिए। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं तो जरूर करें। संकट मोचन हनुमान जी की आरती आप करें और बूंदी के लड्डू का भगवान जी को भोग लगाएं। मंदिर के बाहर प्रसाद का वितरण करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें और पूजा करने के बाद कोई बाहर कुत्ता मिल जाए तो हनुमान जी को भोग लगा करके बेसन के लड्डू का और कुत्ते को भी लड्डू खिलाएं ताकि वह कुत्ता भी प्रसन्न हो। कहा जाता है कि कुत्ता, यदि आप कुत्ते को लड्डू खिलाते हैं, कुत्ते को प्रसन्न करते हैं, तो आप के जीवन में कोई संकट आने वाला होता है तो वह टल जाता है। तो भगवान श्री हनुमान जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम भक्त हैं, तो उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी तब जब जीव जंतुओं की कृपा आप पर बनी रहेगी। हनुमान जी तब खुश होते हैं जब आप सबको खुश करते हैं। ओम श्री हनुमते नमः मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। शुभ फल की प्राप्ति इस मंत्र से होती है। बात करेंगे आज के भविष्य की। अच्छा पति या पत्नी कैसे मिलेगी, मुझसे सभी पूछते हैं, तो आप सबको उपाय बता देता हूँ। रविवार को सूर्य देव को लाल फूल और लाल चंदन अर्पित करें। सुंदर सुशील पत्नी पाने की कामना करें। ये मान्यता है कि इस विधि से सूर्यदेव की पूजा करने से अच्छी दुल्हन प्राप्त होती है।
दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है, पहले वो मंत्र नोट कर लीजिए। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ये जो मंत्र मैंने आपको बताया उसका जप श्रद्धा से कीजिएगा, आपको सुंदर सुशील संस्कारी पत्नी प्राप्त होगी। गुरु को विवाह का कारक माना गया है। इनकी पूजा से शादी में आने वाली बाधा दूर होती है और सुंदर पत्नी प्राप्त होती है। इसके लिए हर गुरुवार को व्रत रखकर बृहस्पति भगवान की पूजा करें और 5 बेसन के लड्डू और चने की दाल का प्रसाद चढ़ाएं। इसे खुद ना खाकर जरूरतमंदों को बांटना चाहिए। सीता, रुक्मणी और गौरी इनकी पूजा करने से लड़कियों को सुंदर पति प्राप्त होता है। बात करेंगे आज के विषय की, पंचमुखी हनुमान जी को कैसे खुश करें। हनुमान जी सबसे जागृत और शक्तिशाली देवता हैं। जिस भी व्यक्ति पर भगवान हनुमान जी की कृपा बरसनी शुरू हो जाए उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। हनुमान जी अपने भक्तों के लिए हर जगह मौजूद रहते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी विधि विधान के साथ हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति मंगलवार के दिन विधि पूर्वक भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना करता है उसे बजरंगबली का, भगवान श्री हनुमान जी का बल प्राप्त होता है, आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी कार्य सफल होते हैं। साथ ही जीवन में संकट से छुटकारा मिलता है। आज हनुमान जी के 5 रूप क्यों हैं, पंचमुखी क्यों हैं, वो इसके बारे में बात करेंगे। पंचमुखी स्वरूप की कथा हनुमान जी की अहिरावण से जुड़ी है। अहिरावण के संदर्भ में कथा है कि राम जी और रावण का युद्ध जब चल रहा था तो पराजय की आशंका के बीच रावण ने अपनी माया से, रावण को लगा कि मैं हार जाऊंगा, तो अपने भाई अहिरावण को रावण ने बुलाया। अहिरावण माँ भगवती का भक्त था। उसने अपनी तपस्या के बल से माया रची और राम लक्ष्मण सहित पूरी वानर सेना को बेहोश कर दिया। इसके बाद वह राम लक्ष्मण को पाताल लोक में ले गया और बंदी बना के डाल दिया। विभीषण ने हनुमान जी को राम लक्ष्मण की मदद करने के लिए, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी की मदद करने के लिए हनुमान जी को पाताल लोक में भेजा। विभीषण जी ने हनुमान जी को बताया कि अहिरावण ने मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए 5 दिशाओं में 5 दीपक जला रखे हैं। मां भगवती के मंदिर में उसने पूजा स्थल पर 5 दीपक जला रखे थे। तब अहिरावण को पराजित करना असंभव नहीं है। ये 5 दीपक जब एक साथ बुझाने पर ही अहिरावण की शक्तियां खत्म हो सकती थीं। आपको वो 5 दीपक एक साथ बुझाने होंगे, उसके बाद ही अहिरावण का वध किया जा सकता है। विभीषण की बातें सुनकर हनुमान जी पाताल लोक में गए और पाताल में उन्होंने देखा कि अहिरावण ने एक जगह 5 दीपक जला रखे हैं। हनुमान जी ने 5 दीपकों को एक साथ बुझाने के लिए 5 मुख धारण किए, पंचमुखी बन गए हनुमान जी। पंचमुख रूप धारण किया और 5 दीपक को एक साथ बुझा दिया। दीपक बुझने के बाद अहिरावण की शक्तियां खत्म हो गईं और हनुमान जी ने उसका वध कर दिया। उसके बाद हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण को कैद से मुक्त कराया और उन्हें लेकर लंका पहुंच गए। मंगलवार के दिन जो व्यक्ति हनुमान जी के पंचमुखी रूप की पूजा करता है उस व्यक्ति की समस्त प्रकार की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। पंचमुखी अवतार में हनुमान जी अलग अलग मुख की अलग अलग विशेषता है। वानर मुख, पंचमुखी अवतार में हनुमान जी का मुख पूर्व दिशा की ओर है और हनुमान जी जो मुख उसे बानर मुख कहा जाता है वह बानर मुख दुश्मनों पर विजय प्रदान करने वाला है। दूसरा गरुण मुख, हनुमान जी का पश्चिम दिशा वाला गरुण मुख कहलाता है। मान्यताओं के अनुसार यह मुख जीवन की समस्त रुकावटों को, परेशानियों को खत्म करने वाला होता है। तीसरा बाराह मुख, हनुमान जी के पंचमुखी अवतार में उत्तर दिशा का मुख बाराह मुख बतलाया गया है। माना जाता है कि हनुमान जी के
इस मुख की आराधना करने वाला व्यक्ति लंबी आयु, यश और कीर्ति की प्राप्ति करता है। नरसिंह मुख, हनुमान जी का दक्षिण दिशा में स्थित मुख नरसिंह मुख कहलाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नरसिंह मुख जीवन में आ रहे तनाव, मुश्किलों को दूर करता है। अश्वमुख, हनुमान जी का 5वां मुख है, आकाश की ओर स्थित है, जिसे अश्वमुख कहा जाता है। यह मुख मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाला माना गया है। अश्व मतलब घोड़े का मुख, और यह घोड़े का मुख आपके जीवन में रफ्तार, जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है ना, आप भी हनुमान जी की सेवा करें, पंचमुखी का दर्शन करें, तो आपके जीवन में भी व्यापार में, सब में एक लंबी छलांग आएगी, लंबी दौड़, मतलब आप तेजी से बढ़ेंगे अपने कार्य की ओर। तो घर में पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा या फोटो हमेशा घर की दक्षिण दिशा में ही लगानी चाहिए। आज का समाधान, आप घर में क्या रखें कि कोई परेशानी ना होने पाए, आइए जानते हैं। घर में रखें ऐसी बांसुरी को बहुत ही कारगर माना गया है। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति के लिए व्यक्ति को चांदी की बांसुरी घर में रखना चाहिए। आप चाहें तो सोने की बांसुरी भी घर में रख सकते हैं। कहा गया है कि सोने की बांसुरी घर में रखने से घर में लक्ष्मी जी का वास बना रहता है। अगर सोने अथवा चांदी की बांसुरी रखना संभव नहीं है तो बांस की बनी बांसुरी घर में रख सकते हैं। शिक्षा, व्यवसाय और नौकरी में बाधा आने पर शयन कक्ष के दरवाजे में 2 बांसुरियों को लगाना शुभ माना जाता है। घर में रखे गणेश जी की ऐसी प्रतिमा, गणेश जी यूं तो हर रूप में मंगलकारी हैं, लेकिन धन और सुख में बढ़ोतरी कैसे हो, उसके लिए नृत्य करते हुए गणेश जी की प्रतिमा घर में रखना शुभ माना जाता है। नृत्य करते हुए गणेश जी की ऐसी प्रतिमा को इस प्रकार रखना चाहिए कि घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की दृष्टि रहे। प्रतिमा नहीं होने पर तस्वीर भी आप लगा सकते हैं। पूजा घर में उत्तर की ओर इन्हें रखें। माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति आपके घर में तो जरूर होगी, लेकिन धन में वृद्धि के लिए लक्ष्मी के साथ घर में कुबेर की मूर्ति या तस्वीर जरूर होनी चाहिए। लेकिन लक्ष्मी धन का सुख देती हैं, आय के बिना धन का सुख संभव नहीं है। आय कुबेर महाराज प्रदान करते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। कुबेर महाराज उत्तर दिशा के स्वामी हैं, इसलिए इन्हें हमेशा उत्तर दिशा में रखें। वास्तु विज्ञान के अनुसार शंख में वास्तु दोष दूर करने की अद्भुत क्षमता होती है। जहां नियमित शंख का घोष होता है वहां आसपास की हवा शुद्ध हो जाती है, सकारात्मकता फैलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन घरों में देवी लक्ष्मी के हाथों में शोभा पाने वाला दक्षिणावर्ती शंख होता है वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। ऐसे घर में धन संबंधी परेशानियां कभी नहीं आती। इस शंख को लाल कपड़े में लपेटकर पूजा स्थान में रखना चाहिए और नियमित इसकी पूजा करनी चाहिए। धन की वृद्धि बनी रहेगी। नारियल को श्रीफल कहा गया है। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। नारियल को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इनमें एकाक्षी नारियल बहुत ही शुभ होता है। जिस घर में इसकी नियमित पूजा होती है वहां नकारात्मक शक्तियां नहीं ठहरती। घर में दिन दूना रात चौगुना तरक्की होती है। बात करेंगे आज के वार्तालाप की। तापी से सुजान का सवाल है, मैं एक छोटा सा गोलगप्पे का ठेला लगाता हूं, तो क्या भगवान मुझसे प्यार नहीं करते? क्या वो मेरे साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं? मार्गदर्शन करें। गोलगप्पे वाले भैया जी, ऐसा है सुजान जी कि भगवान किसी से भेदभाव नहीं करते। शबरी के घर भी जाते हैं, निषाद को भी गले लगाते हैं। भगवान आपसे प्रेम करते हैं, इसीलिए आपके गोलगप्पे की दुकान बढ़िया चलती है और उसी से आपका परिवार चलता है। तो भगवान सबसे प्रेम करते हैं बेटा। भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान आपसे प्रेम करेंगे, आप सबकी सेवा करेंगे, भगवान आपसे खुश रहेंगे।
आज का गुरु मंत्र है ओम हंग हनुमते नमः। हर मंगलवार को पंचमुखी मंदिर जा करके ओम हंग हनुमते नमः के 108 बार जाप करें और अपने परिवार के लिए मंगल कामना करें। पंचमुखी हनुमान जी से कहें कि हे प्रभु, आप मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करें, हम पर कोई भी विपत्ति नहीं आवे। हनुमान जी कलयुग के देवता हैं। मान्यता और कथाओं के अनुसार त्रेता युग के अंत के बाद श्री राम सहित सभी देव मनुष्य शरीर को त्याग करके सब भगवत धाम चले गए। भगवान साकेत चले गए, बैकुंठ चले गए, स्वर्ग जाने पर देवता इत्यादि सब चले गए। पर हनुमान जी कलयुग में धर्म की रक्षा के लिए जब जब जहाँ जहाँ कथा होगी वहाँ वहाँ प्रभु रहेंगे। चारों युग प्रताप तुम्हारा। हनुमान जी कहीं गए नहीं और हनुमान जी सी धरती पर हम पापियों के लिए, हम भक्तों के लिए हनुमान जी यहाँ रहते हैं। इसलिए हनुमान जी को चिरंजीव होने का वरदान माता सीता ने दिया था। युगों युगों तक इस धरती पर जब तक धर्म रहेगा, भगवान की कथा रहेगी, राम का नाम रहेगा, तब तक हनुमान जी इस धरती पर रहेंगे। वो वेश बदल करके धरती पर विचरण करते हैं और पता नहीं कब हमें टकरा जाएं, कब हमसे मिल जाएं। बात करेंगे आज के देवी देवताओं की। पंचमुखी हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर आसपास हो तो वहाँ जरूर जाएं, दर्शन करें, भगवान की आराधना करें। बात करेंगे आज के लकी कॉलर की। बुलंदशहर से ऋषु का सवाल है, मेरे पति बहुत शराब पीते हैं, शराब पीकर पूरे घर वालों को मारपीट करते हैं, लाख कोशिश करने के बाद भी शराब की लत नहीं छूट रही है, क्या करूं? देखो, ऐसा है कि आप यदि पति बहुत शराब पी रहे हैं तो ऋषु जी चिंता ना करें, उनको बोलें कि वो कथाएं सुनना स्टार्ट करें। यदि वो सत्संग करने लग जाएंगे तो उनकी शराब छूट जाएगी। शराब पीने वाला व्यक्ति अपना सब कुछ बिगाड़ लेता है। पत्नियां बहुत परेशान होती हैं शराबियों की, इसलिए उनसे बोलिए आप जब वृंदावन आए तो धीरे से पति से प्रार्थना करें कि आप भी वृंदावन चलिए। जब आपके पति वृंदावन आएंगे, जब वृंदावन से वो जुड़ेंगे, धीरे धीरे उनके जीवन में भी बदलाव होगा और वह भी बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत करेंगे और छोड़ देंगे शराब। गौरी गोपाल आश्रम में कितनी सेवाएं चलती हैं। वृद्ध माताएं, बेसहारा माताएं यहाँ रहती हैं, अखंड रसोई चलती है, बच्चे पढ़ते हैं। इन सभी सेवाओं से आप जुड़ी रहें और गौरी गोपाल आश्रम में आकर के यहाँ सेवाओं को ज़रूर देखें। अपना ख्याल रखें, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। कल फिर बात होगी आपसे महाराज का मंत्र कार्यक्रम में। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।